स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। लेकिन आज का टाइप जो है वो नया, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लुक वाइज देख रहे हैं क्वेश्चन को कि अगर कभी भी आपको एक ऐसा फंक्शन मिले जो जिसमें एक्स वाई के रूप में एक फंक्शन आपके पास अवेलेबल हो, एक्स वाई के रूप में, यह देखिएगा m का मतलब है कि वो एक्स वाई में कोई फंक्शन है dx के टूवर्ड्स, और एक्स वाई में एक दूसरा फंक्शन है वो dy के साथ हो। यानी कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है, आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही होगा, अगर ऐसी इक्वेशन है तो इट कुड बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। अब उसका पता कैसे चलेगा कि है या नहीं है, तो यानी कि उसकी नेसेसरी कंडीशन देखने से पहले एक काम करते हैं, अपने जो सवाल है, हमारा जो क्वेश्चन है, उसमें पहले m और n को डिसाइड कर लेते हैं। ये आपके पास जो टर्म है ये m है और ये जो टर्म है ये n है, दोनों ही एक्स वाई में फंक्शन है। तो जब आपको मिल जाए तो आप सबसे पहले m वाले फंक्शन को जो है पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां पर हम पार्शियली कर रहे हैं, तो डेल m बाय डेल y विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि x जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। x जो है इस केस में कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो अगर ऐसी बात है तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके केस में आप देखिए कि जब आप विद रिस्पेक्ट टू y उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये सारा कांस्टेंट है, ये सारा भी कांस्टेंट है, यानी कि आपके पास जो वेरिएबल पार्ट है वो सिर्फ y है, और y का डेरिवेटिव आपका बनेगा 1, यानी कि ये रह जाएगा 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसके अंदर बात करें तो y का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस 2x एच सच। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, एक काम और कीजिए, साथ के साथ यहाँ पर n वाला जो फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू x उसको भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो हमने लिख दिया डेल n बाय डेल x, और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos साइन एक्स स्क्वायर का cos एक्स स्क्वायर, और चेन रूल यूज कीजिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये तो सेम टू सेम आ गया। डेल n बाय डेल x और डेल m बाय डेल y, ये दोनों वैल्यूज आपके पास बराबर आ गई। ये नेसेसरी कंडीशन है, तो आप लिख सकते हैं सो डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x। ठीक है ना, इट इज सेटिस्फाइड नेसेसरी कंडीशन for a differential equation to be an exact differential equation। ये पूरी हो जाती है, ये पूरी हो जाती है, सेटिस्फाइड। और अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तब आगे का रास्ता क्या है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे हासिल किया जाए। जब ये बराबर हो जाए तब आपने यहाँ पे एक काम करना है कि जो भी आपका m था उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इसमें जो y की टर्म्स होंगी वो कांस्टेंट आपने काउंट करनी है, प्लस n। अब n में आपने सारा n नहीं लेना है, सिर्फ वो टर्म्स लेनी जिसमें x ना हो। लीविंग टर्म्स कंटेनिंग x, लीविंग टर्म्स कंटेनिंग x, उनको छोड़ दीजिए जिनमें x हो। अगर सभी में x है तो सभी को छोड़ दीजिए। विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब m जो मेरा क्वेश्चन था उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें y की टर्म को हम कांस्टेंट ले लेंगे, लेकिन बाकी सब कुछ लिख लेते हैं। 1 प्लस 2xy cos एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dx, प्लस अब n में तो कोई टर्म है ही नहीं तो 0 लिख देता हूं मैं, 0 dy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए
क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ -2xy, तो -2y इंटीग्रेशन ऑफ x dx, प्लस यहाँ भी लिख दीजिए 2 बाहर लिख दीजिए, y बाहर लिख दीजिए, cos x स्क्वायर इंटू 2x dx। एक काम कीजिए, 2 को अंदर ही रहने दीजिए, यहां से हटा देते हैं 2 को। ये आपका पास क्वेश्चन हो गया इजिकल्स टू सी। तो अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x माइनस 2y, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर बाई 2 प्लस y। अच्छा, इस पोर्शन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। लेट x स्क्वायर इजिकल्स टू t, सो 2x dx इजिकल्स टू dt। तो आपका सवाल बन गया cos t dt। ये आपका t बन गया और ये आपका dt बन गया। cos t dt इजिकल्स टू c। बस थोड़ा सिंप्लीफाई जहां हो रहा है वहां कर दीजिए। 2 कैंसिल आउट, ये आपके पास आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, cos t का इंटीग्रेशन sin t इजिकल्स टू c, x माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई साइन t को उसकी असली वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए। ये आपके पास मिल गया। यही आपके पास आपके सवाल का सॉल्यूशन है। तो कैसा लगा सॉल्यूशन, कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम सेमेस्टर 1 के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बहुत जल्दी शीघ्र चैनल सेमेस्टर 2, 3, 4 सभी के क्वेश्चंस आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर लीजिए। अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया।